हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले ही आपको मैंने जो क्लास ली थी आपके लिए, जो मैंने बहुत बेसिक से आपके लिए स्टार्ट किया था। तो बेसिक ही आप हम बेसिक जो है बेसिक से हम अब पढ़ेंगे। अब बेसिक में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पढ़ा होगा और नोट भी किया होगा। जैसे मैंने जो स्टार्ट किया था वो आपका लेटर से स्टार्ट किया था। लेटर हमने पढ़े थे। लेटर कितने होते हैं एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्लास को। हमने लेटर पढ़े थे। लेटर होते हैं आपके ए से लेकर के जेड तक। ए से लेकर पूरा जो जेड तक जो लेटर लिखे जाते हैं सीक्वेंस में, वो कहा जाता है क्या? वो आपका अल्फाबेट कहा जाता है। और अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं, जैसा कि आपको पता है, पहले ही मैं आपको करा चुका हूं। अब आप कहेंगे सर आप बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं और बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो आप क्लास में जुड़ते चलिए और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाना आप, फिर उनको रिवीजन करना। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएंगी, हमने क्या पढ़ाया था शुरू से, अब क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी आपको। तो 26 लेटर्स में को हमने दो पार्ट्स में बांटा था। पहला पार्ट था आपका वोवेल, दूसरा था आपका कॉन्सोनेंट। ये पढ़ा दिया मैंने आपके लिए। वोवेल कितने होते हैं इसका भी मैंने आपको काउंट बताया था, वो होते हैं आपके 5। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ये आपके 21 होते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था, ये मैंने आपको बताया था, एक होता है वोवेल साउंड और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड कितने कराए थे मैंने आपके लिए? 20 कराए थे। और जो कॉन्सोनेंट साउंड जो मैंने आपके लिए कराए थे, वो कराए थे मैंने आपको 24। और जब टोटल आपसे साउंड पूछे तो टोटल में क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना आप। जब पूछे कि टोटल साउंड कितने होते हैं, जब आपसे पूछा जाए, एक मिनट, ये क्या हो गया इसमें, एक मिनट। हाँ, जब आपसे पूछा जाए टोटल साउंड, जब आपसे पूछे जाए तो फिर आपको बताने टोटल साउंड 44। ये क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं हम, कि वोवल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, साउंड्स कितने होते हैं। टोटल साउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था 44 होते हैं। अल्फाबेट को हम अल्फाबेट ही कहेंगे। अल्फाबेट अमूमन आपने देखा होगा कि लोग इसको अल्फाबेट्स बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अल्फाबेट्स कहना गलत माना जाएगा। तो उसकी वजह यह है कि अगर आपने अल्फाबेट में आपने एस लगा दिया तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इस मीनिंग देता है आपका लैंग्वेज, मतलब ये हो जाती है भाषा। और कितनी भाषा, मैनी लैंग्वेज का अर्थ देता है, मतलब बहुत सारी भाषाएं। अगर इसमें अल्फाबेट में एस लगाते हैं तो इस वजह से हम केवल क्या कहेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वोवेल। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। वोवेल कितने होते हैं? 5। वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ और यू, ये आपके वोवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो इनके अलावा जो बच गए, जो आपके रेस्ट जो लेटर्स हैं आपके, बचे हुए लेटर्स क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने सारी चीजें आपने नोट की होंगी प्रॉपर तरीके से, और आपको ये सारी चीजें आपने रिवाइज भी की होंगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, फिर जो मैंने डिस्कशन किया था वो मैंने किया था आपको वर्ड पे, कि वर्ड क्या होता है बताया था आपके लिए। लेटर्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। लेटर्स का ग्रुप होता है। अब लेटर्स का ग्रुप होगा वर्ड, लेकिन वर्ड कहेंगे कैसे, कैसा होना चाहिए? पहली बात, मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। उसका कुछ मीनिंग हो। मीनिंगफुल को बोलते हैं मतलब क्या, अर्थ सहित होना चाहिए। सार्थक बोल सकते हैं हिंदी में, सार्थक, अर्थ सहित। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए दिए थे। एक एग्जांपल्स मैंने दिया आपके लिए पेन। पेन आप जानते हैं क्या है? पेन जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। पेन का एक वर्ब भी, पेन नाउन भी होता है और पेन वर्ब भी होती है। नाउन होगा तो जैसे हम लिख रहे हैं, एक टूल की तरह काम करेगा, और अगर वर्ब होगी तो ये काम करेगा आपका लिखने के, इसका मतलब होगा टू राइट। इसका मतलब होगा टू राइट। तो मतलब अगर इसका मीनिंग है तो ये वर्ड कहलाएगा। अगर इसी को मैं ऐसे कर देता ENP, तो ENP मुझे कोई वर्ड है, तो आप कहेंगे सर ENP तो कोई वर्ड ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो दोनों के दोनों कैसे हैं, हालांकि देखा जाए तो दोनों के दोनों ग्रुप हैं लेटर्स के, लेकिन पहले का अर्थ निकल रहा है, दूसरे का अर्थ नहीं निकल रहा है। और जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है वो वर्ड नहीं कहलाएगा, और जिसका अर्थ निकल रहा है वो वर्ड कहलाएगा।
तो इतनी बातें हमने चर्चाएं आपसे की थी इस बारे में। और क्या हमने चर्चाएं की थी, हमने कहा था आपसे, जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था, वो फ्रेजेस पढ़ाए थे आपके लिए, और ये बताया था कि फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें भी आपको बताया गया था, आपको मैंने बताया था फ्रेजेस जो होते हैं वो आपके 5 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बताया था। पहला बताया था मैंने आपके लिए नाउन फ्रेज, दूसरा बताया था आपके लिए मैंने वर्ब फ्रेज, और तीसरा जो बताया था वो बताया था आपके लिए एडजेक्टिव फ्रेज, और चौथा था आपका एडवर्ब फ्रेज, और जो पांचवा जो था आपका वो था आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज। तो इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। देखो, जो नाउन की तरह काम करेगा, जो एक नाउन की तरह काम करेगा वो होगा आपका नाउन फ्रेज। जो वर्ब की तरह कार्य करेगा वर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव विशेषता बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। एडवर्ब जानते ही आप, एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई जब वर्ब एक क्वालिफाई करता है वर्ब को। और प्रपोजिशनल फ्रेज जो इसकी स्टार्टिंग प्रपोजिशन से होती है वो क्या कहलाएगा? प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। तो इस बारे में इतनी चर्चा हमने आपसे उस दिन हमने की थी आपसे कि ये एक मिनट, हम बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं। तो आपको अगर ये चीज आपने प्रॉपर तरीके से आपने की है, प्रॉपर तरीके से आपने ये चीजें की आपने, तो फिर अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो वो आपकी समझ में आपको इजीली तरीके से आएगा। उसमें अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लॉज। क्लॉज जॉब बहुत बेसिक चल रहा है, आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए इतना बेसिक्स पढ़ा रहा हूं कि शायद ही कोई अपनी क्लास में पढ़ाता होगा। तो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल सिस्टम से लेके चल रहा हूं। जब तक सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम से नहीं चलेंगे तो फिर चीजें, कभी कुछ पढ़ा दिया, चलो आज मेरा मन हुआ तो मैं नाउन पढ़ा देता हूँ, कल मन होगा तो मैं प्रपोजिशन उठा लिया, उसके बाद टेंस पढ़ा लिया। ये कोई सिस्टम नहीं, सीख ही नहीं पाओगे आप चीजें पढ़ते रहोगे। आपने यहाँ पढ़ा, क्योंकि हर जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका अगले टॉपिक से लिंक होता है, जुड़ के चलती चीजें, और जब लिंक होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस वजह से सीक्वेंस वाइज आप पढ़िए, सीक्वेंसली आप पढ़िए आप, जिससे आपकी चीजें समझ में आए और आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ से मदद मिले। तो मेरा तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से आप इंग्लिश को सीखें, जो भी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को वो प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लॉज होता क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे हम डेफिनेशन से करेंगे। डेफिनेशन, क्लॉज, इट इज अ पार्ट ऑफ, it is a part of a sentence, it is a part of a sentence has which has its own subject and predicate। सर अब पूछें आपसे क्लॉज होता क्या है। क्लॉज देखिए होता क्या है, क्लॉज जो होता है एक सेंटेंस का पार्ट होता है। मतलब एक सेंटेंस के अंदर ही जो क्लॉज होगा वो इस सेंटेंस के अंदर ही आएगा, मतलब इसका ही सेंटेंस का पार्ट होगा। और विच जो कि कौन, जो आपका क्लॉज है वो क्या रखेगा, उसका खुद का तो सब्जेक्ट होगा और खुद का ही क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ये दोनों चीजें होंगी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पता होंगी, लेकिन फ्री में एक बार डिस्कस कर लेता हूं क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट मतलब जिसके बारे में हम जो भी बात करते हैं, जिसके बारे में हम जो बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की हिंदी की बात करें तो सब्जेक्ट को बोलते हैं हम, यहां पर बोला जाएगा उद्देश्य, या इसको हम बोलते हैं कर्ता। ये इसकी हिंदी होती है। मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाए, जिसके बारे में कुछ भी बताया जाए तो वो होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एक एक वर्ड की जो आपको मैं मीनिंग बता रहा हूं, आप उसी तरह से आपको उसे लर्न करना है, जिससे आप किसी को डिफाइन करने में यानी समझाने में आपको बहुत आसानी होगी और सामने वाले को भी आप ये लगेगा कि हाँ इसको चीजें आती हैं। दूसरा प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट व्हाट इज
टोल्ड, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि जो मैंने बताया है, यानी कि सब्जेक्ट पहले पूछेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें बता क्यों रहा हूं उसकी वजह यह है क्योंकि इसका डेफिनेशन में इसका जिक्र हुआ है, डेफिनेशन में ये चीजें आई हैं, आपको सामने क्वेश्चन हो सकता है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको भी आप समझाएं, तो उस वजह से मैं इन चीजों को समझा रहा हूं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जाए, यहां मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो होता है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जाती है, सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जाती है, वही क्या होता है आपका, वही आपका प्रेडिकेट होता है। दोनों भाषाओं में आपको समझा दिया है, इंग्लिश में आपको इस तरह से बताना है, इंग्लिश में आपको इस तरह से बताना है, हिंदी में आपको इस तरह से बताना है। व्हाट वी टॉक अबाउट, हम जिसके बारे में बात करते हैं, हम जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होगा, आपको सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या होगा, आपका प्रेडिकेट होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। अगर समझ में नहीं आती इस क्लास को दोबारा देखने के बाद आपको समझ में आएंगी। अगले पेज पे चलते हैं, यहां मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे पहला एग्जांपल, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल, रीना रीना हैज written an application। एक सेंटेंस और लेते हैं, यू प्लेड वेल यू प्लेड वेल लास्ट संडे, यू प्लेड वेल लास्ट संडे। ये तीन सेंटेंस जो मैंने लिए हैं वो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। बहुत ही आसान होता है, इतना आसान है कि आप इसको आसानी से समझा भी जा सकता है और आप पहले से इसे कुछ स्टूडेंट्स इसे पहले से भी जानते होंगे। देखिए हमने कहा कि रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। जब भी आपको सब्जेक्ट छांटना हो, जब भी आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो, जब भी आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो आपको कुछ वर्ड हैं जैसे उनसे आपको केवल क्वेश्चन करना है। जैसे हूं है और एक वॉट है। वॉट और हूं से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो हूं से क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिप्लाई में जो मिलेगा, यानी इससे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो रिप्लाई में मिलेगा वो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। लेकिन वॉट से जब आप क्वेश्चन करेंगे, वॉट से जब वॉट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट भी मिल सकता है और ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है। फिर आपको यह देखना है कि जो आंसर आया है वो उसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इतनी चीजें आपको देखनी है। अगर आप हूं से क्वेश्चन करते हैं तो जो रिप्लाई में जो मिलेगा आपको वो कोई ना कोई पर्सन होगा। कौन होगा, पर्सन। जो वॉट से जो आप क्वेश्चन करेंगे वो आपको जो मिलेगा वो नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है आप जानते होंगे। लिविंग मतलब जो सांस लेता है, जो जिसमें मूवमेंट होता है, मोशन होता है, जो गति कर सके, चल सके, जो खा सके, पी सके, उसे क्या बोलते हैं, वो होता है आपका लिविंग। और नॉन लिविंग क्या होता है, जो क्रिया मैंने आपको बताई वो क्रिया उसके अंदर ना हो। जैसे कि आपके सामने ये मार्कर है, इस
ये मार्कर आपका, क्या ये सांस ले सकता है? क्या ये मार्कर चल सकता है? कैसा हो सकता है कि मार्कर यहाँ रखा हूँ, क्या है, उठ गया इधर, आ चल लिख यहाँ पे, और मार्कर खुद आए और अपना लिखने लग जाए यहाँ पे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जिनमें ये सारी क्रिया नहीं होती, ना ये चल सकता, ना ये इसमें मोशन नहीं कर सकता। मोशन जैसे कर रहा है ना, ये जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हम कर रहे हैं इस तरह से, ये खुद नहीं कर रहे, इसे हम करा रहे हैं, तो ये लिविंग के द्वारा किया जा रहा है। तो जो चल ना सके, घूम ना सके, फिर ना सके, सांस ना ले सके, तो वो क्या होगा आपका? वो नॉन लिविंग होता है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा हूं आपके लिए कि हूं से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट में जो होगा वो आपका पर्सन होगा। वर्ड से जो आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिल सकते हैं, लेकिन जो मिलेंगे वो आपके कैसे होंगे? वो आपके नॉन लिविंग होंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखना। शुरू करते हैं। ये आपका क्या है पता नहीं, लेकिन ये जो है ये आपका वर्ब है। ये क्या आपका वर्ब है? सेपरेटली बात करें, अलग अलग बात करें, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। और क्रिकेट क्या है ये भी नहीं पता हमें। तो हमने वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, हम किससे करेंगे? वर्ब से क्वेश्चन। तो वर्ब से जो हमने क्वेश्चन किया, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, हमने कहा हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी हु से हमने क्वेश्चन किया यहां से, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है? तो जवाब में क्या आएगा? रोहन खेल रहा है। क्या आएगा? रोहन। ये जो जवाब आपको मिला है, ये जो रोहन मिला है, ये आपका कौन है? सब्जेक्ट है, क्योंकि डिटेल्स किसके बारे में दी गई है? सब्जेक्ट के बारे में। और जो कुछ बताया गया है, जो कुछ भी बताया गया है, एक मिनट, ओके, जो कुछ भी बताया गया है, ये जो जानकारी आपको मिली है यहां से, ये इस रोहन को छोड़कर ये जो कुछ भी बचा है, ये जो कुछ भी बचा हुआ है, ये सब किसके बारे में बताया गया है? ये रोहन के बारे में बताया गया है। तो अभी जो मैंने बताया था, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? वो प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट मिल गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। समझ गए होंगे आप? दूसरा देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रोहन इज प्लेइंग, रोहन खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। तो जब व्हाट से जो क्वेश्चन मिला है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, और इस पर खेलने का जो काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या ऑब्जेक्ट? रिप्लाई किसका है? व्हाट का। चलो हम बात कर रहे हैं केवल सब्जेक्ट की। हमने कहा रीना हैज रिटन एन एप्लीकेशन, रीना ने क्या लिख लिया है? रीना ने एप्लीकेशन लिख लिया है। हमने पूछा हु हैज, फिर हमने क्वेश्चन कर दिया यहां से, हु हैज रिटन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन कौन लिख चुका है? तो जवाब में क्या मिलेगा? रीना। तो जो जवाब जो आया है रीना, ये रीना जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये किसका रिप्लाई है? हूं का। ये सब्जेक्ट, और जो बच गया वो क्या पूरा आपका? ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट है। यानी जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा वो सब प्रेडिकेट होगा, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो क्या? वो आपका सब्जेक्ट है। इधर देखिए, यू प्लेड वेल लास्ट संडे, पिछले संडे आप अच्छा खेले। हु प्लेड, फिर हमने क्वेश्चन किया हूं से, हु प्लेड, हु प्लेड वेल लास्ट संडे, पिछले संडे कौन अच्छा खेला था? तो आंसर आएगा, रिप्लाई क्या आएगा? यू। तो यू जो है ये आपका क्या? सब्जेक्ट है। यू क्या? सब्जेक्ट। और इसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो सब क्या है? वो प्रेडिकेट है। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये डिटेल्स जो मैंने आपको दी है, सब्जेक्ट क्या है, कैसे छांटते हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किन क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन, किन वर्ड से आपको क्वेश्चन किया जाता है, वो सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आप प्रॉपर होना है, जिससे अभी समझ में आई चीजें क्या है। अगर कोई समझ में नहीं आते तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में आपकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आपका, वो मैं पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने प्रेडिकेट पढ़ लिया जो डेफिनेशन में आया था, ये चीजें हमने पढ़ ली हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे क्लॉज में। क्लॉज के बारे में मैंने बताया था आपसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, एक सेंटेंस है पूरा, ये रहा, पीछे लगा फुल स्टॉप। तो जो क्लॉज जो छांटेंगे आप, पहली बात, जो क्लॉज जो होती हैं वो किसी सेंटेंस के अंदर होंगी, मतलब सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होंगे, और जो पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाएगा तो वो आपके क्लॉज कहलाएंगे। जैसे एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, बीच में जो जुड़ा हुआ वो कोई ना कोई कंजंक्शन होगा, ये किसी ना किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं।
जब एक कंजंक्शन से जुड़े तो एक क्लॉज इधर हो जाएगा, एक क्लॉज इधर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या सेंटेंस में दो ही क्लॉज हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, एक सेंटेंस में कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, कितने भी क्लॉज हो सकते हैं एक सेंटेंस में। चलो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, कुछ सेंटेंस आपके लिए देते हैं। पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। इफ यू if you come here, if you come here, I will go to market। अगर तुम यहां आते, अगर तुम यहां आओगे तो मैं मार्केट चला जाऊंगा, अगर तुम यहां आओगे तो मैं मार्केट चला जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, ये जो सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, इसमें ये कितने सेंटेंस है? पहले आप ये बताइए, ये सेंटेंस कितने हैं? आप देखिए आराम से, फिर हमें बताइए इसमें सेंटेंस कितने हैं। बताइए कितने सेंटेंस है इसमें? कोई सोच रहा होगा कि हाँ इसमें दो सेंटेंस हैं, कोई सोच रहा होगा इसमें एक सेंटेंस है, कोई कुछ और सोच रहा होगा। चलो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं आपका। पहली बात देखिए, मैंने जो सीरियल नंबर डाला है, कितना डाला है? आप कहेंगे सर एक। सीरियल नंबर कितना है? एक। तो इससे आपको ये अंदाजा होना चाहिए, जब सीरियल नंबर एक है तो इसका मतलब सेंटेंस भी कितना है? एक। ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप ऐसे देखिए, जितने सेंटेंस होते हैं उतने ही क्या आएंगे पीछे आपके? फुल स्टॉप, जो आपके सिंबल्स जो होते हैं, आपके पंचुएट जो होते हैं, वो आपके आएंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने साइन आ रहे हैं? केवल एक ही चिन्ह आ रहा है फुल स्टॉप का। जब एक फुल स्टॉप है तो फिर सेंटेंस कितने होंगे? एक होगा। दो फुल स्टॉप होते सेंटेंस कितने होते? दो होते। या फिर इसके पे, या इसमें कोई ऐसा साइन भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ये होते फिर सेंटेंस उसी के हिसाब से होते। तो इसमें एक फुल स्टॉप है, इस वजह से कितने सेंटेंस है? एक ही सेंटेंस है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे? आप देखिए, एक सब्जेक्ट तो ये रहा, ये क्या हो रहा है? ओके, एक सब्जेक्ट ये रहा यू, इसकी वर्ब रही ये रही, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। मैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सर देखो एक सब्जेक्ट ये है और इसकी वर्ब ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसका मतलब एक सेंटेंस, मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गया तो एक सेंटेंस हो गया, बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन आप देखिए, ये सब्जेक्ट इसकी वर्ब रही है, ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर तुम यहां आओगे, अगर तुम यहां आओगे तो मैं मार्केट चला जाऊंगा। सेंटेंस एक है, सेंटेंस कितने? एक। लेकिन इसके अंदर जो क्लॉज हैं वो दो क्लॉज हैं। तो एक हमने क्या कहा था, क्लॉज में क्या होता है? खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद का ही प्रेडिकेट होगा। देखो इसका खुद का सब्जेक्ट और ये खुद का प्रेडिकेट है, ये खुद का सब्जेक्ट है, ये खुद का प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस कितने? एक, लेकिन इसके अंदर क्लॉज कितने? दो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होंगे, एक सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होंगे। तो एक सेंटेंस इधर आ गया और एक सेंटेंस इधर आ गया, टोटल, सॉरी एक क्लॉज इधर आ गया, एक क्लॉज इधर आ गया, टोटल क्लॉज कितने? दो। सेंटेंस कितने? एक, क्योंकि एक फुल स्टॉप है। ठीक है ना, सेंटेंस एक है, क्लॉज दो है। एक सेंटेंस के अंदर कितने भी क्लॉज हो सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आगरा है और आगरा के अंदर कोई गांव है, कोई भी गांव का नाम ले सकते हैं, किसी भी गांव का नाम, जैसे गांव का नाम आता है जहुपुरा। तो आप बताइए, क्या जहुपुरा आगरा के अंदर आ जाएगा? आपने सब बिल्कुल आ जाएगा, आता है। तो क्या ये बताइए, क्या आगरा जहुपुरा के अंदर आ सकता है? कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? बड़ी, बड़े के अंदर छोटा आ सकता है, लेकिन छोटे के अंदर बड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब सेंटेंस जो होता है वो बड़ा होता है क्लॉज से। तो सेंटेंस के अंदर कई क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे सर क्लॉज के अंदर सेंटेंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और एक और बात, जब अलग से जब सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल सेपरेट जो सेंटेंस आएगा, आप कहें सर उसका भी तो सब्जेक्ट है, उसका भी प्रेडिकेट है खुद का, तो आप बताइए फिर ये क्या है? फिर जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आपके लिए, एक सेंटेंस आपके लिए मैं लिखा, रोहित इज
नॉट अ डॉक्टर, रोहित डॉक्टर नहीं है। सेंटेंस देखिए, ये खुद का एक सब्जेक्ट हो गया। हु इज नॉट अ डॉक्टर, कौन डॉक्टर नहीं है, रोहित नहीं है। अब ये पूरा क्या बचा, प्रेडिकेट हो गया। आप कहेंगे सर अब इसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट है, तो आप बताइए ये क्लॉज है कि नहीं। तो हम कहेंगे ये क्लॉज नहीं है, ये फिर सेंटेंस माना जाएगा। ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। और जो क्लॉज जो आती हैं वो आपके दो तरह के सेंटेंस में आती हैं। एक होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, उसमें क्लॉज होती हैं, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें आपकी क्लॉज आती है। ये दो तरह के सेंटेंस है, इसमें आपके क्लॉज आएंगी। सेंटेंस एक होगा, उसके अंदर एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। यानी कि केवल एक सेंटेंस अलग से आता है तो वो क्लॉज नहीं माना जाएगा, वो सेंटेंस ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वो सेंटेंस माना जाएगा, क्लॉज नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो है ये क्लॉज नहीं है। ये क्या है, ये क्लॉज नहीं है। ये है क्या, फिर ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है। कुछ एग्जांपल सॉल्व लेते हैं। ही did not complete his homework. He did not complete his homework, his brother, but his but his brother completed it. That he did not complete his homework, but his brother completed that. मतलब देखिए आप ये देखिए कि इसमें कितने सेंटेंसेस आ रहे हैं, सेंटेंस कितना बड़ा है। आप कहेंगे सर सेंटेंस तो एक ही है, क्योंकि हमारे पास फुल स्टॉप एक मिल रहा है। फुल स्टॉप एक होने की वजह से सेंटेंस कितना है, सेंटेंस आपका एक है भाई। ठीक है, चलो आपकी समझ में इतना आ गया। लेकिन सर हम यह भी समझ गए सेंटेंस एक है, सेंटेंस एक है, लेकिन इसके अंदर जो क्लॉज है वो क्लॉज दो है। कितने क्लॉज, क्लॉज कितने, दो। ये आप पहचान कर सकते हैं, जो आपका कंजंक्शन आता है। पहले कंजंक्शन आपका एफ आ रहा था, इस वजह से पहचाना। अब देखिए ये कंजंक्शन आपका ये आ रहा है बट। बट जो आ रहा है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का काम जोड़ना होता है, दो फ्रेजेस क्लॉजेस सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो या दो से ज्यादा को। ठीक है, ही डिड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यहां से लेकर के ये आपका सब्जेक्ट है इसका, और ये पूरा का पूरा क्या है इसका, ये प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट। अब देखिए हिज ब्रदर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है आपका कंप्लीटेड, ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है, ठीक है, प्रेडिकेट है। लेकिन सेंटेंस एक है, लेकिन यहां से लेकर के और यहां तक ये आपका हो जाएगा एक क्लॉज, और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा ये हो जाएगा आपका दूसरा क्लॉज। तो आप देखिए सेंटेंस में कितने क्लॉज है। आप देखिए सेंटेंस में सेंटेंस एक ही है, लेकिन क्लॉज कितने हैं, दो। जोड़ा किससे, कंजंक्शन से। तो आप समझ गए होंगे क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अपने आप में अलग है तो एक सिंगल अपना आ सकता है, लेकिन जब क्लॉज होगा तो क्लॉज हमेशा कंजंक्शन के साथ जुड़ के आएगा। यानी दो क्लॉज या दो से ज्यादा क्लॉज आपस में जुड़ के आएंगे, तब हम पहचान पाएंगे सेंटेंस में ये क्लॉज हैं। इतनी बातें मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस क्लास को एक बार और देखना दोबारा, तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ और इस तरह से आपको कैसे करनी है। कुछ और एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे कि और भी एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। आप देखिए जब तक। ओके।
ओके, चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व लेते हैं। मैं क्लास इतनी स्लो ही पढ़ाऊंगा अभी। अगर आपको लग रहा हो सर बहुत ज़्यादा स्लो क्लास चल रही है तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप हमें बताइएगा क्लास में। एक एग्जांपल और लेते हैं। सुमित वेटेड सुमित वेटेड फॉर हिज सुमित वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स बट दे did not arrive। देखिए कितने सेंटेंसेस हैं, फिर चेक कीजिए आप सेंटेंस कितने हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं। ही विल हेल्प यू इफ यू रिक्वेस्ट हिम। सेंटेंस आपके सामने दो हैं, और आप अपनी नोटबुक में आप बताइए कि इसमें कितने सेंटेंसेस हैं और कितने क्लॉज हैं। ये आप इसको आप दिए, दो सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं, दोनों सेंटेंस को आप चेक करके बताइए आप, फिर हम आगे की बात करते हैं। उससे चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं। ही returned home and his friend went to भोपाल। तीन सेंटेंस है आपके लिए, ठीक है। सेंटेंस है तीन, और तीनों सेंटेंस को आप जल्दी से कीजिए कि इसमें कैसे हम छाटेंगे कि कितने सेंटेंस है और कितने, और सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सब आपको छाटना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा हमें इतने क्वेश्चन लेने की जरूरत होती नहीं है वैसे। देखिए एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस, एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस, एक फुल स्टॉप एक ही सेंटेंस है, एक फुल स्टॉप एक ही सेंटेंस, सेंटेंस एक है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सुमित वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स, कि सुमित ने अपने दोस्तों के लिए क्या किया, इंतजार किया, अपने दोस्तों का इंतजार किया। अब यहां से हम क्वेश्चन करेंगे हूं से। किससे क्वेश्चन करेंगे हम? हूं से। हूं वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स, तो आंसर में क्या आया? सुमित। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक। और किसका वेट कर रहा है? वेट किसके लिए कर रहा है? अपने फ्रेंड्स के लिए। पूरा जो बच गया किसके बारे में? ये आपका सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट के बारे में तो प्रेडिकेट होता है। आगे देखिए, दे डिड नॉट अराइव, वो नहीं पहुंचे। कौन नहीं पहुंचे? भाई। तो दे क्या है आपका? ये भी आपका सब्जेक्ट है, और ये बच गया आपका, ये क्या? प्रेडिकेट है आपका। जुड़ा किससे है? ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। ये आपका कंजंक्शन है। तो देखिए सेंटेंस एक है, सेंटेंस कितने? एक, लेकिन इसके अंदर क्लॉज कितने? तो यहां से लेकर के यहां से लेकर के और यहां तक, ये आपका हो गया एक क्लॉज। और यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया आपका दूसरा क्लॉज, ठीक है। और ये बीच में आपका कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बताई गई थी, मैंने आपको यही तो बताया था आपके लिए कि सेंटेंस के अंदर आपके क्लॉज होंगे। अगर कोई भी सेंटेंस बाहर लिखा हो, केवल सिंगल सेंटेंस है, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, फिर एक एग्जांपल और लेता हूं। ही लॉस्ट हिज पेन यस्टरडे। देखिए एक ही सेंटेंस है, किसी से जुड़ा हुआ भी नहीं है,
तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन प्रेडिकेट तो है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस जो यहां से यहां तक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, क्लॉज नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, क्लॉज नहीं कहलाएगा। ये आपका सेंटेंस कौन सा है ऊपर वाला देखते हैं। अब जिस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, जिस तरह के कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, ये वही क्लॉज कहलाता है। सेंटेंस देखिए, बट किस में आता है? कोऑर्डिनेट में। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। C4 कोऑर्डिनेट और C4 कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा वो आपका क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये इफ से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये आपका ही रहा आपका सब्जेक्ट, ये बचेगा क्या आपका? ये आपका प्रेडिकेट। ये आपका यू रहा आपका सब्जेक्ट, और जो आपका बच गया ये क्या? आपका प्रेडिकेट। जुड़ा किससे है? कंजंक्शन। ये कंजंक्शन कौन सा है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ते हैं उनको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट। लेकिन ही क्या है आपका? ही सब्जेक्ट है, और ये जो पूरा जो बच गया है ये आपका प्रेडिकेट है। हिज फ्रेंड क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है, और ये जो पूरा बच गया ये आपका प्रेडिकेट है। जुड़ा किससे है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो ये सेंटेंस होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस। और ये किससे जुड़ा है आपका? सबऑर्डिनेट से। तो ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऊपर वाला किससे जुड़ा? कोऑर्डिनेट से। तो ये भी होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो अभी हम बात इस पर नहीं कर रहे हैं कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है, हमने केवल इस पर बात की है कि सेंटेंस जो जो क्लॉज होते हैं उस क्लॉज को समझा गया, क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज किसी सेंटेंस के अंदर आता है, कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, उसमें आराम से हम बता पाते हैं कि ये आपका एक क्लॉज हो गया, ये आपका दूसरा क्लॉज हो गया। एक सेंटेंस अलग से आता है तो वो केवल सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, वो क्लॉज नहीं कहलाएगा। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने क्लॉज के बारे में आपको जानकारी मैंने आपको दी है। क्लॉज पूछेगा तो ये ऐसे पूछ सकता है। आगे चल के क्लॉज में और क्या पूछ सकते हैं, और क्या आपसे पूछा जा सकता है? टाइप्स पूछ सकते हैं कि क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ, एक मिनट एक मिनट, टाइप्स ऑफ क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। पहला टाइप और ये दूसरा टाइप। पहला होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक काम करते इसके मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। पहला होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपके दो टाइप के क्लॉज होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं फैन वॉइस से, फैन वॉइस, इसको सभी पढ़ाते हैं। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोर। ए का मतलब होता है एंड। एन का मतलब होता है नॉर। और बी का मतलब होता है बट। ओ का मतलब होता है और बाई का मतलब होता है यट, और एस का मतलब होता है सो। अगर इनमें से किसी भी कंजंक्शन से सेंटेंस, किसी भी कंजंक्शन से कोई भी क्लॉज जुड़ा हुआ है, कोई भी क्लॉज जुड़ा हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाएगा? कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा आपकी में कि अगर वो फोर से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा है, नॉर्थ से जुड़ा है, बट से, और से, यट से, सो से, इनमें से किसी से भी जुड़ा हुआ है, तो वो आपका कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और इनके अलावा वो किसी भी, इनके अलावा किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हो, किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हो। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई।
यहां पर ये टाइप्स ऑफ, ये कंजंक्शन की बात हो रही है, यहाँ कंजंक्शन की बात है, माफ कीजिएगा। एक मिनट एक मिनट। तो ये आपके कंजंक्शंस के टाइप हैं, क्योंकि हमें अगर क्लॉज जोड़ना है, क्लॉज जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये कंजंक्शन टाइप, दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं आपके। एक आपका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आपका कंजंक्शन होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। क्लॉज भी बोल सकते हैं उसे हम, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज वही होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं अब हम। ये थोड़ा सा आउट चीजें हो गई थोड़ी सी। एक मिनट, क्या हो गया? क्या हो गया इसमें? ठीक है ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन। और ये आपका होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज ही बोल सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने में कुछ, आप दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, यानी कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ेगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। कौन कौन से आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकते हैं? जैसे आपका इफ हो गया, जैसे आपका सिंस हो गया, जैसे कि आपका व्हेन हो गया, जैसे ऑल्दो हो गया, दो हो गया, आफ्टर हो गया, ईटीसी, कई सारे ऐसे। इनके अलावा, इन कंजंक्शन के अलावा किसी भी कंजंक्शन जुड़ा हो तो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है, और इससे जो जुड़ने वाले सेंटेंस वो कहलाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। मैं एक बार दोबारा चर्चा इसमें कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए, सेंटेंस क्या है आपके? ये जो सेंटेंस है ये कोई ना किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। जैसे ये कंजंक्शन जुड़ा है, ये कंजंक्शन जुड़ा है, ये कंजंक्शन से जुड़ा है, और ये बिना कंजंक्शन के, ठीक है ना? तो जिस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं उन कंजंक्शंस को हमने आगे थोड़ा सा यहाँ आगे पढ़ा है इसलिए। तो कंजंक्शन को पढ़ने के लिए दो टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप बताया आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा था आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज उसे कहेंगे जो सेंटेंस में लिखा हुआ आएगा, उसको बोलेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज, आपने एक बार देख लीजिए, फोर एंड नॉर बट और यट सो, इन्हें देखिए आप, देखिए आप, फोर एंड नॉर बट और एट सो, इन्हें देखने के बाद अब इसे देखिए आप, ये एंड से जुड़ा हुआ है। एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट से जुड़ेगा वो कंपाउंड कहलाएगा, यही मैंने आपको बताया। देखिए, जो कोऑर्डिनेट से जुड़ेगा वो कंपाउंड कहलाएगा। इधर देखिए, बट क्या है? बट भी आपका कोऑर्डिनेट है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये देखिए, ये किससे जुड़ा है? इफ से। इफ क्या है आपका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ेगा तो वो क्लॉज, ये वाली क्लॉज कौन सी कहलाएगी आपकी? ये जिस क्लॉज के साथ ही जुड़ा होता है, जिस क्लॉज के साथ ही जुड़ा होता है वही, उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि अगर ये इसके साथ जुड़ा है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्लॉज कैसी कहलाएगी आपकी? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इस क्लॉज से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगी आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। ठीक है, इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ये आप देख सकते हैं, अगर इनमें, इनके अलावा और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, इनके अलावा किसी से भी जुड़ा हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, जिसके साथ वो जुड़ा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। तो एंड में जो हम बात करते हैं, देखिए, कोई भी सेंटेंस है जो किसी कंजंक्शन, जो किसी कंजंक्शन से ना जुड़ा हो, ना जुड़ा हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम? ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। अच्छा लग रहा है ना? एक एक चीजें आपके लिए बताई जा रही हैं, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ और एक एक चीजें आपको क्लियर करा रहा हूँ आपके। फिर भी अगर कुछ भी आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में भेजिए, हम आपको उसका पूरा आपको आंसर मिलेगा आपको। दूसरी बात, जो फैन वॉइस से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? फैन वॉइस, फैन वॉइस, जो फैन वॉइस से जुड़ा हो, तो वो कौन सा कहलाएगा आपका? वो
कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ये इंटर क्लास में आते हैं, जो इंटर का जो सिलेबस में आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, उसमें पूछे जाते हैं। तीसरा, जो फैनवॉइज के अलावा, जो फैनवॉइज के अलावा किसी, फैनवॉइज के अलावा किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, तो वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज मैंने आपके लिए जो आपका क्लॉज है, क्लॉज के बारे में मैंने कंप्लीट आपको जानकारी यहाँ पे दी है, और कुछ क्लॉज के टाइप्स आएंगे। जो क्लॉज के टाइप्स होते हैं वो आपको अगली क्लासेस में आपको कराए जाएंगे। नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, उसके बारे में आगे क्लासेस में आपको बताया जाएगा। अभी के लिए इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी जो भी आपको इश्यू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो अपनी क्लास में जो कमेंट बॉक्स होता है क्लास का, उसमें आप उसे लिखिए। उसके हिसाब से हम आपको और आपकी जो क्वेरीज उनको लेंगे और उनका पूरा समाधान किया जाएगा। क्योंकि देखो, पढ़ाने के लिए आए हैं तो पढ़ाएंगे, और हम यहाँ पढ़ाते हैं तो हम अच्छा पढ़ाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी। हमें पता है कि चीजें बच्चे को किस तरह से चीजें पढ़ानी है और क्या पढ़ाना चाहिए। आप बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो क्या स्कूल में चीजें पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती, ऊपर ऊपर चीजें निकाल दी जाती हैं। हम आपको यहाँ से बेसिक से एक एक चीज उठाई हमने आपके लिए। हमने ABCD से ये बैच मैंने आपको स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों में, हम कुछ दिन बाद हमारी ऐप भी लॉन्च होने वाली है। हम भी एक ऐप निकाल रहे हैं, उस ऐप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे आपको और कहीं ना भटकना पड़े आपको यूट्यूब पे। और आपको जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो आपको माइंड डाइवर्ट होता है कि कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। इसलिए हम कोई एक ऐप पे भी हम थोड़ा सा लॉन्च करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो हम ऐप पर भी पढ़ाई करेंगे और यहाँ पर आपको चल ही रहा है। अगर आपको पढ़ाई और जो आपको मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने कमेंट में आप उसको अपने सजेशंस, अगर अच्छा लग रहा है तो अपना अच्छा वो आप लिखिए आप, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम सही डिलीवर चीजें कर पा रहे हैं। चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।